हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ का अगला वीडियो। पीछे वाली वीडियोस में आपने इज़ारम को पढ़ा, इज़ारम के बाद में विल को पढ़ा, और आज जिस कंसेप्ट को हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो है हैव और हैज़। देखिए, आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि हैव और हैज़ का एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है। उस चीज़ को समझने की भी अपनी अलग अलग क्लास होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच के रिलेशन, और अगर कहूँ हैव, हैज़ और हैड, इन तीनों के बीच के एक रिलेशन को समझने के लिए भी आपको कुछ एक बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा, जो कि एक क्लास में ही आपको बताया जाएगा। अभी इस क्लास के पहले वो मैंने आपको नहीं बताया है। इसका कारण ये है कि वो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है और कई बार बेसिक स्टूडेंट्स को उसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से मैंने पहले हैव और हैज़ बताया है। मैं पहले आपको हैव और हैज़ बताने की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, और उसके बाद जो आपको लेकर के चलेंगे वो हैव, हैज़ और हैड के कंसेप्ट के बारे में लेकर के चलेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है और क्यों हम इनको किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है हैव और हैज़ के ऊपर। और हालांकि आपने सामान्यतः ये पढ़ा होगा कि मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक घर है, हमारे पास एक लैपटॉप है, उसके पास 2 मोबाइल हैं। ये सब बताने के लिए हम हैव हैज़ के नियमों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा आपको खास बताऊंगा जो हर किसी को नहीं पता होता, या हर कोई टीचर बताता भी नहीं है। हर व्यक्ति इस चीज को नहीं बताता है, क्योंकि कई बार ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते लोगों को पता भी नहीं होता है। आज मैं आपको जो बताऊंगा अंतिम क्लास के अंत तक इसमें, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो देखते रहिएगा ये वीडियो बिल्कुल अंत तक, जहां हैव हैज़ के सारे कंसेप्ट बेहतर तरीके से आपको मिलने वाले। मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूं। मैं अभी आपको बहुत ऊपर के लेवल के हैज़ हैव के कंसेप्ट अभी आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको लेकर के चलूंगा। सबसे पहले चलते हैं इन दोनों की हिंदी की तरफ। इन दोनों की हिंदी क्या होती है? तो इन दोनों ही की हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की हिंदी होती है रखना या पास होना। किसी चीज को रखना या किसी चीज का किसी के पास होना, इसका जो मतलब होता है वो होता है हैव या हैज़। अब देखिए, हैव ठीक है, लेकिन हैज़ भी यही होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता लगेगा भाई कंसेप्ट पढ़ने में, और कंसेप्ट की वीडियोस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। एक वीडियो हो सकती है, हो सकता है कंसेप्ट के ऊपर 2 वीडियोस बनाई जाए। अगर एक वीडियो होती है तो एक वीडियो में सारा क्लैरिफाई किया जाएगा। अगर 2 वीडियोस होती है तो 2 में आपको क्लैरिफाई करके सारा का सारा बता दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हैव और हैज़ दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, वो होता है रखना। देखिए, जितनी भी चीजें किसी के पास हैं, जो भी कोई किसी चीज को रखता है, जैसे आपके पास व्यक्तिगत रूप से कुछ होगा, मेरे पास कुछ है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक कैमरा है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर्स है, मेरे पास 3 मोबाइल है, मेरे पास 1 मोबाइल है, मेरे पास 2 शर्ट है, मेरे पास 1 शर्ट है। जितनी भी चीजें आपके पास हैं, वो सारी चीजें बताने के लिए आप हैव या फिर हैज़ के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा किसके साथ हैव आएगा और किसके साथ हैज़ आएगा। ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं जान लेते हैं। देखिए, हैव एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट्स रखता है और हैज़ अपने अलग सब्जेक्ट्स रखता है। सबसे पहले मैं ये जान लेता हूं, देखिए, जब भी कोई चीज, मेरे बात को या मेरी इस लाइन को केवल आप ध्यान में रख लें अगर, तो भी आपका हैव या हैज़ का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी किसी के पास कोई चीज होती है या कोई किसी चीज को रखता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव या हैज़ के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, मैं अपने ऊपर लेकर के ये बात आपको बताता हूं, ताकि आप अपने ऊपर डाल करके इसको रिलेट कर सकें, देख सकें, समझ सकें। मैंने अभी आपको 5 चीजें बता सकता हूं, मैं भी आपको 5 चीजें बता सकता हूं, हो सकता है 10 चीजें बता दूं जो मेरे पास है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक शर्ट है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक बंगला है। जितनी भी चीजें मेरे पास हैं, सबसे पहले अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनके बनाना चाहते हैं, हाँ वाले वाक्य अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा भाई सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद में आपको लेकर के आना है जो भी इसके साथ में वर्ड रखा जाना चाहिए, या तो हैव रखा जाएगा या फिर हैज़ रखा जाएगा। अब अगर सब्जेक्ट में सिर्फ मैं हूं, अभी तो मैंने अपनी बात की है, तो मैंने अपने लिए सब्जेक्ट, अगर मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, मेरे पास है, तो मेरी अंग्रेजी तो हो गई आए के साथ में आएगा दोस्तों हैव, और हैव के बाद में वो चीज ले आइएगा या चीज का नाम ले आइएगा, यानी कि नाउन ले आइएगा जो भी आपके पास है। अब एक चीज और आपको जानने वाली है, एक चीज छोटी सी यहां समझने वाली है। देखिए, इंग्लिश में ग्रामर का एक नियम है कि अगर आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार सेंटेंस में आया है, तो उसके लिए हम ए या एन का
इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसलिए हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, आई हैव नाउन, यानी कि मेरे पास अगर कोई चीज है तो मैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ में अगर चीज एक है, नाउन एक है, माने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले हमें ए या एन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। मैंने यहां सेंटेंस बोला मेरे पास एक कार है, तो सबसे पहले देखिएगा कार किसके पास है, मेरे पास, तो मेरी अंग्रेजी क्या होगी, आई के साथ में लगेगा हैव के पास कितनी कार है, एक कार मैंने बोली, तो एक कार के लिए यहां ए आएगा। और क्या चीज है मेरे पास में, मैं कार की बात कर रहा हूं तो कार की अंग्रेजी लगा दीजिएगा, तो पूरा सेंटेंस बनता है आई हैव अ कार। वहीं अगर मैं बोलूं मेरे पास एक किताब है, तो मैं बोलूंगा आई के बाद में आएगा हैव के बाद में आएगा ए, और किताब है तो उसकी अंग्रेजी बुक। पूरा सेंटेंस बनता है दोस्तों आई हैव अ बुक। मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है, किसके पास है, मेरे पास है, तो मेरी अंग्रेजी आई के साथ में आएगा हैव के बाद में ए, और मोबाइल की अंग्रेजी आएगी मोबाइल। इसका मतलब हो गया अगर मेरे पास कोई भी चीज़ है, देखिए सारी चीज़ें कॉमन है, आई हैव जितनी भी चीज़ें हैं आप अदल बदल करके उनको बता सकते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कैमरा, वट एवर यू हैव, यू पीपल कैन यूज दैट। जो भी आपके पास है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया अफर्मेटिव का। सबसे पहले देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरी अंग्रेजी आएगी आई के साथ में लगाइएगा हैव के बाद में लगाइएगा जो भी चीज़ का नाम है, चाहे वो कुत्ता हो सकता है, वो कार हो सकता है, वो बाइक हो सकता है, वो बुक हो सकता है, वो घर हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो शर्ट हो सकता है, वो टी शर्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो चीज का नाम यहां आपको लगाना है। बाय द वे अगर आपके पास में कोई चीज नहीं है, मान लीजिएगा आपको मना करना है भी मेरे पास तो कार नहीं है, मेरे पास तो बाइक नहीं है, मेरे पास तो शर्ट नहीं है, मेरे पास तो टी शर्ट नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, तो आप नेगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए अब मेरे पास नहीं है तो मेरी अंग्रेजी तो आए हो गई। उसके बाद में आपको लेकर के आना है हैव, और हैव के साथ में आपको केवल एक वर्ड अलग से चिपका देना है, वो है नॉट, क्योंकि मैं अभी मना कर रहा हूं चीजों के लिए। भाई मेरे पास कार नहीं है तो आई हैव नॉट। अगर चीज को थोड़ी देर के लिए हाइड भी कर दें तो सेंटेंस यहां तक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो यहां तक होगा, आई हैव नॉट। अब जो भी चीज आपके पास नहीं है वो लगा दीजिएगा, यानी कि नाउन लगा दीजिएगा। अब अगर आपको ये समझने में दिक्कत होती है कि भाई नाउन क्या है, नाउन तो मुझे समझ में नहीं आता, बाकी तो चलो यहां तक ठीक है, आई हैव तक तो मुझे समझ में आ रहा है, नाउन ये आपने क्या बता दिया। तो वैसे तो मैंने यहां रेफरेंस के लिए बोल दिया है चीज, या फिर मैं बोलूं चीज का नाम आप यहां ला करके लगा दें। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा भी नाउन क्या है, तो इसी बेसिक इंग्लिश की सीरीज जो है हमारी चल रही है उसमें सबसे पहली क्लास लगभग मैंने आपको नाउन, वर्ब और एक्शन, नो एक्शन के बारे में ही बताई है। आप उस क्लास को जाकर के देख लेंगे तो आपका जो नाउन नाम की जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी आपको। इसलिए आप वहां जाकर के इस सीरीज में ये देख सकते हैं तीनों के तीनों वर्ड्स को कैसे कैसे समझाया गया, क्या इनका मतलब निकल करके आता है। मैंने यहां आपको बताया भी आई हैव के साथ में आप नाउन लेकर के आए, यहां आई हैव नॉट के साथ में नाउन लेकर के आए। सेम कंसेप्ट है, अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंस में, तो आप ए या एन में से कोई सा एक लगा सकते हैं, या एक करके अगर आप बात करें। देखिए अगर मेरे पास कोई चीज है तो मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। पहली चीज मैंने आपको बोली मेरे पास एक कार है तो मैंने बोला आई हैव अ कार। वहीं अगर मुझे मना करना है मेरे पास एक कार नहीं है तो आई हैव नॉट अ कार। मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल। और अगर मुझे मना करना भी मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आई हैव नॉट अ मोबाइल। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट अ कार। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई हैव नॉट अ मोबाइल। मेरे पास बल्ला नहीं है, आई हैव नॉट अ बैट। मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है, आई हैव नॉट अ लैपटॉप। इस तरीके से आप हाँ में जितनी चीजें आपके पास हैं वो बता सकते हैं, और जितनी चीजें आपके पास नहीं हैं उन्हें भी आप बता सकते हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलने हों, यानी कि अगर आपको जानना हो कि क्या तुम्हारे पास ये चीज है, मैंने आपसे एक जनरली जानकारी ली, भाई क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, क्या तुम्हारे पास रेडियो है, क्या तुम्हारे पास टीवी है, क्या तुम्हारे पास शर्ट है, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है। जो भी आपको जानना है तो जो भी आपने यहाँ वर्ड का इस्तेमाल किया, या तो हैव का किया है या फिर हैज का किया है, उसी वर्ड को उठा करके आगे रख दीजिएगा। भाई मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था हैव का, तो मैं यहाँ भी सबसे पहले ला करके हैव ही रख देता हूँ, क्योंकि अब मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है तो तुम्हारी अंग्रेजी हो जाएगी यू, तो हैव यू के बाद में भाई नाउन लगा दीजिएगा जिस भी नाउन की आप बात कर रहे हैं। बीच में अगर एक की अंग्रेजी लगानी हो तो ए या एन में से कोई एक
इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अब ये 3 स्ट्रक्चर्स मेरे सामने हो गए भाई, बहुत बड़ा, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अगर आप बहुत माइनर लेवल पे भी इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बड़ा आसान रहेगा आपके लिए। मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको बोला, मेरे पास एक कार है तो मैंने बोल दिया आई हैव अ कार। मैंने बोला भाई मेरे पास एक कार नहीं है तो आई हैव नॉट अ कार। और अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है क्या तुम्हारे पास एक कार है तो हैव यू अ कार। क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, हैव यू अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास एक बाइक है, हैव यू अ बाइक। क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। अब यहां भैया ए नहीं आकर के एन आ गया क्योंकि अगला जो वर्ड है वो आ रहा है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा जो है वो वाउल साउंड से शुरू होता है, इसके लिए यहां ए नहीं दोस्तों एन का प्रयोग करना आपको पड़ेगा। इसकी एक अलग क्लास है हमारे चैनल पे कि कहां ए लगाएं कहां एन लगाएं। देखिए जरूरी नहीं है, वैसे यहां थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड की शुरुआत इन लेटर्स में से किसी एक से हो वहीं केवल आप ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड की शुरुआत ए ई आई ओ यू इनमें से किसी एक लेटर से हो उनके पहले ही हम एन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटी के पहले एन आया होता, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के पहले एन लगा देंगे तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली इनकरेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के पहले केवल ए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी आप क्लास देख सकते हैं। यहाँ ये क्या मैंने कंसेप्ट जोड़ा है उसको जानने के लिए आप जो वावल और कंसोनेंट साउंड की क्लास है वो जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए मैं जो आपको आ रहा हूं वो बताने के लिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, हाँ में, नहीं है तो इस तरीके से बता सकते हैं। और क्वेश्चन अगर पूछना हो तो हैव यू करके हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको 3 4 6 सेंटेंसेस यहाँ बताऊंगा। मैंने अपने लिए बोला भी मेरे पास एक पेन है तो मैंने बोल दिया आई हैव अ पेन। मैंने बोल दिया आई हैव अ पेन। मैंने कहा मेरे पास पेन नहीं है तो आई हैव नॉट अ पेन। और अगर मैंने तुमसे पूछना है क्या तुम्हारे पास एक पेन है तो हैव यू अ पेन। क्या तुम्हारे पास एक कार है, हैव यू अ कार। क्या तुम्हारे पास दिमाग है, हैव यू माइंड, हैव यू अ माइंड। या क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, हैव यू अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, हैव यू अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आई हैव नॉट अ लैपटॉप। और मेरे पास लैपटॉप है तो आई हैव अ लैपटॉप। मैंने कई बार पहले भी बताया है इस चीज को कि देखिए स्पोकन तभी आएगी आपसे जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू डोंट प्रैक्टिस स्पीकिंग देन इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन अ फ्लुएंट मैनर। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाए। यू नीड टू गेट द प्रैक्टिस सेशंस फॉर स्पीकिंग वेरी गुड। अगर आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको प्रैक्टिस सेशंस लेने पड़ेंगे। इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी, इफ यू डोंट हैव एनी एटमॉस्फेयर, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू गेट द प्रैक्टिस सेशंस देन इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू बिकम अ वेरी गुड और फ्लुएंट स्पीकर इन योर लाइफ। ये बहुत मुश्किल है, ये शायद नामुमकिन हो पाएगा आपके लिए। सो दैट ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए कोई पर्सन आपके पास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए कोई व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। देयर मे बी मेनी वेज टू गेट द प्रैक्टिस सेशंस। लाइक यू कैन गो टू द मिरर एंड यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैट। यू कैन स्पीक टू योरसेल्फ, आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं। स्पीक क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड आंसर एंड क्रिएट एन आंसर बाय योरसेल्फ। खुद से ही तो क्वेश्चन पूछिए और खुद से ही उसके उत्तर दीजिएगा। और अगर आपको ये सारे के सारे तरीके भी आपको अच्छे नहीं लग रहे तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, कॉन्वर्सेशन बाय सतीश सर, और वहां जाकर के कॉन्वर्सेशन कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड सेशन ऑफ प्रैक्टिस। जो मैं बोलता हूं हिंदी में उसी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके के सेंटेंसेस में बोलता हूं लगातार, जो हिंदी में बोलता हूं और वहां बाकी जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करते हैं। आप भी उन्हीं के साथ में इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिएगा। मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। फिलहाल आते हैं दोस्तों हैव हैज पर। हैव मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं अपने लिए केवल बात कर रहा हूं तो आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव नॉट ए कार, आई हैव नॉट ए पेन, हैव यू अ बैग, हैव यू अ कार, हैव यू अ मार्कर, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन। मैंने अभी भी आपको एक सेंटेंस बनाया था। देखिए अब अगर मैं बेसिक चीज एक और देखूं, बेसिक चीज और एक बताऊं तो देखिए जरूरी नहीं है कि हैव के नियमों का प्रयोग केवल आई के साथ ही आए।
देखिए आई को छोड़ करके जितने भी प्लूरल हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में आ रहे हो, चाहे वो सेकंड पर्सन में आ रहे हो, चाहे वो थर्ड पर्सन में आ रहे हो, दोबारा से मेरी इस बात को सुनिएगा, आई को छोड़ करके, आई का तो हमने इस्तेमाल किया भाई, आई के साथ साथ जितने भी प्लूरल हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में हो, चाहे वो सेकंड पर्सन में हो, चाहे वो थर्ड पर्सन में हो, इन सब में आप हैव के ही नियमों का प्रयोग करेंगे। दोबारा से इस बात को सुनिएगा, हैव के नियमों का प्रयोग मैंने आई के साथ किया। भाई मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक रेडियो है, मेरे पास एक मोबाइल है, जो भी है, न सिर्फ आई के साथ बल्कि हैव के नियमों का प्रयोग तो वी के साथ भी किया जा सकता है, यू के साथ भी किया जा सकता है, दे के साथ भी किया जा सकता है, या किसी प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है। अब देखिएगा, अब नॉर्मल सी एक और चीज मैं आपको बताता हूं, केवल आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। भाई यहां मेरे पास एक मोबाइल है तो मैंने बोल दिया आई हैव अ मोबाइल। अगर मुझे बोलना है हमारे पास एक मोबाइल है तो बोलेंगे वी हैव अ मोबाइल। अगर मुझे बोलना है तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो यू हैव अ मोबाइल। अगर मुझे बोलना है उनके पास एक मोबाइल है तो बोलेंगे दे हैव अ मोबाइल। और अगर मुझे प्लूरल यानी कि बोलते हैं भाई बहुवचन, अगर इसके लिए बोलना है भाई लड़कियों के पास एक मोबाइल है, लड़कों के पास एक बल्ला है, तो लड़के तो प्लूरल हो गए, लड़कियां भी प्लूरल हो गई हैं, तो उनके साथ भी हम हैव के नियमों का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अभी तो मैंने अपने लिए बताया कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक रेडियो है, लेकिन अगर आपको यहां सब्जेक्ट भी चेंज करना पड़े तो यहां पर चेंज कर दीजिएगा, बाकी किसी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार, तुम्हारे पास है तो आई नहीं लगाना है, यू लगाना है, यू हैव ए कार। हमारे पास एक कार है तो वी हैव ए कार, उनके पास एक कार है तो दे हैव अ कार। मैंने कहा मेरे पास बल्ला नहीं है, आई हैव नॉट अ बैट। मैंने कहा हमारे पास बल्ला नहीं है तो वी, आई नहीं आएगा, वी आएगा, वी हैव नॉट अ बैट। मैंने कहा तुम्हारे पास बल्ला नहीं है तो यू हैव नॉट अ बैट, उनके पास बल्ला नहीं है तो दे हैव नॉट अ बैट। और अगर बहुवचन के लिए कहूं लड़कों के पास बल्ला नहीं है तो बॉयज हैव नॉट अ बैट। इसी तरीके से आप क्वेश्चन पूछते समय, अभी तो मैंने तुमसे पूछा है तो यू लगा दिया, हमसे पूछेंगे तो यहीं पे बदल जाएगा, वी हो जाएगा, उनके बारे में पूछेंगे तो दे हो जाएगा, और किसी प्लूरल के बारे में पूछेंगे तो बदलाव यहीं पर होगा। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कार है तो हैव यू अ कार। मैंने कहा क्या हमारे पास एक कार है तो हैव वी अ कार। मैंने कहा क्या उनके पास एक कार है तो हैव दे अ कार। मैंने कहा क्या लड़कों के पास कार है तो हैव बॉयज ए कार। इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जो एक अहम तरीका मैं आपको यहां बताना चाहता हूं वो ये है कि कई बार आप इन सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते हैं। भाई मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है। अब देखिए यहां तो ना तो ये आया है कि पास है, ना ये आया है रखता है। अब इनमें से दोनों में से तो कोई सा नहीं आया। मेरा एक भाई है, जब आपको पोजीशन भी कई बार दिखाना हो तो पोजीशन की स्थिति में यानी अधिकार की स्थिति में भी आप हैव या हैज के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। मेरा एक भाई है यानी कि मैं एक भाई रखता हूं, यानी कि मेरे पास एक भाई है, तो मेरे पास एक भाई है तो बना दीजिएगा भाई आई हैव ब्रदर। अब इसी तरीके से मैंने कहा उसकी एक बहन है, अगर मुझे कहना उसकी एक बहन है तो उसकी एक बहन है यानी कि वह एक बहन रखती है तो हो जाएगा। हालांकि ये हैज में पहुंच गया है लेकिन फिर भी मैं इस सेंटेंस को बना रहा हूं। हालांकि हैज जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। शी हैज अ सिस्टर। मैंने बोला मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है तो मैंने बोल दिया आई हैव अ फ्रेंड। कैसे हो गया भाई ये सब? मैंने तो आपको स्टार्टिंग से भी समझाया था, एक बार और रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। मैंने कहा मेरा एक भाई है, अर्थ तो यही निकल करके आता है कि मैं एक भाई रखता हूं। उसकी एक बहन है, अर्थ तो यही निकल करके आता है कि उसके पास एक बहन है। मेरा एक दोस्त है, अर्थ तो यही निकल करके आता है कि मेरे पास एक दोस्त है या मैं एक दोस्त रखता हूं। इस तरीके से
ऐसे वाक्यों के लिए भी हम हैव या हैज के नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा दोस्तों हैव को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे हैज को किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कहां क्या मतलब निकल करके आना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, देखते रहिएगा यूं ही, लाइक कीजिएगा वीडियोस को और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।